A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, इसकी जितनी भी साइड होंगी वो इक्वल होगी। साइड कितनी बता दी गई है, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सभी आपकी जो 6 साइड्स हैं वो सभी 10 सेंटीमीटर होंगी। तो वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल सेंटर पर कितना होगा। आप देखो, अगर हमें सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है तो हमें इस चार्ज के कारण भी निकालना पड़ेगा, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के, और सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसके कारण सेंटर पर चार्ज निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक, 6 नहीं होता है, क्यू बराबर हमारा कितना हुआ है, 5 माइक्रोकूलम, और आर यानी कि हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए है, कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें ये वाली और ये वाली डिस्टेंस पता करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, जो हमारा रेगुलर हेक्सागन होता है उसके जो ये सारे एंगल होते हैं वो 120 डिग्री होते हैं, और 120 डिग्री का ये जो होता है ये बाइसेक्ट होता है, तो ये वाला हमारा 60 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 120 डिग्री हो गया, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया तो ये भी हमारा 60 हो गया। अब ये दोनों एंगल अगर 60 हैं तो 180 में अगर 120 इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर दें तो ये वाला हमारा क्या हो गया, 60 हो गया। अब जब ये 60 अगर मतलब आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साइड्स भी बराबर होती है ना, तो अगर आपका ये 60 है तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। कैसे 10 हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन के कारण क्या हो जाता है कि जो आपकी साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि ये एक क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब ये 10 सेंटीमीटर तो हमें पता है, और ये इक्वल होंगी तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके कारण हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r। क्यू का मान कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻6। आर का मान कितना हो गया, 10 × 10⁻²। अब सबका निकाल के जोड़ने से अच्छा है कि हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सबके कारण सेम ही आएगी। सबका जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है और सबकी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस 6 × 1/4πε0 Q/r, सबकी वैल्यू पुट कर दी, हमारा मान आ गया 2.7 × 10⁻6 वोल्ट।